तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला, हम यूपी की साक्षरता को जानेंगे। उसके बाद वन एवं वन्य जीव, नेशनल पार्क, सफारी पार्क, उसके बाद जनगणना। ओके, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास नोट्स आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर इन नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, इन नोट्स को बनाने से पहले आपको ये क्लास एक बार ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपको मेरी हैंडराइटिंग तो समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं ये अपनी समझ के अकॉर्डिंग किए हैं। तो प्लीज़ एक बार इस क्लास को देख लेना, उसके बाद आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। ओके, यूपी की कुल साक्षरता अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 67.68%, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28%। महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2%। ओके, यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को समझ लीजिए। देखिए, जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा 1881 से। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और 1881 से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में नियमित जनगणना होती आ रही है। इस बात को नोट डाउन कर लेना। ओके, देखिए, आइए अगला पॉइंट है हमारा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। अगर आपसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आता है बहराइच। कौन सा? बहराइच। ओके, यहाँ पर इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए, इस प्लस का मतलब है सर्वाधिक और माइनस का मतलब है न्यूनतम। ओके, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। यहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कानपुर नगर। ओके, आगे समझ। देखिए, यहाँ पर माइनस का मतलब है न्यूनतम। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। यही प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो ये भी श्रावस्ती। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे वन एवं वन्य जीव के बारे में। वन एवं वन्य जीव, तो देखिए, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सोनभद्र। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला, आपका आंसर होगा भदोही। ओके, देखिए, अगला पॉइंट है यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार, आपका आंसर होगा चंदौली। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूपी का सर्वप्रथम वन्यजीव विहार, तो आपका आंसर होगा चंद्रप्रभा। कहाँ पर है ये? चंदौली में है। यूपी में कुल वन्यजीव विहार कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो आपका आंसर होगा हस्तिनापुर। और यहीं आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो आपका आंसर होगा पटना वन्यजीव विहार, जो कहाँ पर है? एटा में। ठीक है, अगला पॉइंट है यूपी में पक्षी वन्यजीव विहार कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 10, जिसमें यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहुशी पक्षी विहार, जो कहाँ पर है? कन्नौज में। ठीक है, इन पक्षी विहार पर मैंने ऑलरेडी क्लास करा रखी है, वन्यजीव पर भी क्लास करा रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो आपका आंसर होगा शेख अली पक्षी विहार, जो कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, आइए अगले पेज पर चलते हैं। अब हम जानेंगे नेशनल पार्क ऑफ यूपी। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इस लखीमपुर खीरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लखीमपुर खीरी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। ओके, देखिए, अब जानते हैं हम यूपी के सफारी पार्क। तो पहला है एलिफेंट सफारी पार्क, जो कहाँ पर है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। दूसरा है लॉयन सफारी पार्क, ये भी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तीसरा है नाइट सफारी पार्क, तो ये है आपका ग्रेटर नोएडा में।
ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, यूपी का मयूर संरक्षण केंद्र आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा वृंदावन मथुरा में। अगर आपसे पूछी जाए कि यूपी में बाघों की कुल संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 173 यानी 173। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हम अब जनसंख्या को जानेंगे। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हमारी 15वीं जनगणना थी और यूपी के 71 जिलों में ये जनगणना हुई थी जिसमें 312 तहसीलें आती हैं। ठीक है, तो यूपी की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो यूपी की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। देखो यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं, अगर यूपी की जनसंख्या को भारत से अलग कर दिया जाए ना तो उत्तर प्रदेश अपने आप में 5वां देश बन सकता है। किसके बाद? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद ये 5वां देश बन सकता है, इतनी जनसंख्या है यूपी की। ठीक है, इसलिए तो यूपी अपने भारत में सबसे फर्स्ट रैंक पर आता है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 4थे स्थान पर। देखिए जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510 यानी 52.29%। महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 9,53,31,831 यानी 47.71%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर। अगर आपसे यूपी की 10 की वृद्धि पूछे तो आपका आंसर होगा 20.23%। यूपी में जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, यूपी का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, अगर आपसे यूपी का लिंगानुपात पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 9 से 12 प्रति 1000 व्यक्ति, यानी 1000 पुरुषों पर 9 से 12 महिलाएं। ओके, नोट पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात कितने वर्ष से निकाला जाता है तो आपका आंसर होगा कि लिंगानुपात 6 वर्ष से ऊपर निकाला जाता है। ओके, अब इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक प्लस का मतलब सर्वाधिक, माइनस का मतलब न्यूनतम, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला तो आपका आंसर होगा गाजियाबाद। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम घनत्व वाला जिला तो आपका आंसर होगा ललितपुर। कितने व्यक्ति हैं? 242 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यही प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो आपका आंसर होगा जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद हमीरपुर या बागपत। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो आपका आंसर होगा प्रयागराज और मुरादाबाद। ओके, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो आपका आंसर होगा महोबा, उसके बाद चित्रकूट। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा यूपी जीके में, हमें इतना ही पढ़ना है आज। ठीक है, देखिए अगर आपको ये नोट्स समझ में आते हैं, मेरी हैंडराइटिंग तो आपको समझ में आ जाती होगी। ठीक है, ये नोट्स आपको अच्छी लगती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।